अस्सलाम वालेकुम फिफ्थ क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन। फिफ्थ क्लास, आई होप कि आपको डेली बेसिस पे लेक्चर्स मिल रहे हैं और आप माशाल्लाह से बहुत इंटरेस्ट के साथ जो है वो काम कर रहे हैं और डेली बेसिस पे आपका होमवर्क भी चेक किया जा रहा है। इंशाल्लाह इसी तरीके से हम आपको लेक्चर्स डेली बेसिस पे डिलीवर करेंगे। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और साथ ही साथ आपने अपनी स्टडीज़ पे पूरा फोकस करना है। डेली बेसिस पे आप होमवर्क करेंगे, डेली बेसिस पे आप टेस्ट की तैयारी करेंगे तो इंशाल्लाह यू विल बी सक्सेसफुल। सो लेट्स स्टार्ट। काम शुरू करने से पहले हम इल्म इज़ाफ़े की दुआ पढ़ लेते हैं। मेरे साथ साथ इल्म इज़ाफ़े की दुआ पढ़ें। रब्बी ज़िदनी इल्मा। जब हम दुआ पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला हमारे काम में आसानियाँ भी पैदा फरमा देते हैं और हमारे इल्म में भी इजाफ़ा फरमा देते हैं। मैं आपको सबसे पहले आपकी डायरी बताऊँगी। 16/11 की डायरी क्या है, देन उसके बाद हम अपना काम स्टार्ट करेंगे। जी फिफ्थ क्लास 16/11 24 फिफ्थ साइंस चैप्टर नंबर 7A पेज नंबर 128 से 132 तक आप रीडिंग की डेट लगाएंगे। देन पार्ट ई हम रिवाइज करेंगे और टेस्ट की मिस्टेक जो है वो आपकी डायरी में आई हुई है, बट मैं आपको एक अलहदा से होमवर्क दूंगी, वो आपने अपनी नोटबुक्स पे राइट करना है। सो ओपन पेज नंबर 128। जी फिफ्थ क्लास ओपन पेज नंबर 128, मार्क द डेट 16/11 स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से लेकर पेज नंबर 132 16/11 की आप डेट लगाएंगे। देन उसके बाद हम ओपन करेंगे अपना पेज नंबर 134। पेज नंबर 134 पार्ट ई के ऊपर आप डेट लगाएंगे 16/11 एंड क्वेश्चन नंबर 1 लॉन्ग इज योर एच वर्क, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। अगर हम अपना प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो टेस्ट में दिए गए थे। देन उसके बाद पार्ट ए बी एंड सी जो है वो आपको टेस्ट में दिया गया था, बट आज की जो डेट है वो आपका है ई और उसके बाद आपका चैप्टर नंबर 7A जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपको डेली बेसिस पे लेक्चर्स दिए जा रहे हैं तो आपने अच्छे तरीके से जो है वो एक एक क्वेश्चन को याद करना है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। एटम का हमने स्ट्रक्चर जो है वो डिस्क्राइब करना है, तफसील से बताना है। सो ओपन पेज नंबर जी फिफ्थ क्लास ओपन पेज नंबर 125। इनसाइड एन एटम, यहाँ से लेके एन एटम से लेके आप यहाँ तक जो है वो कॉल्ड एंड ऑर्बिट तक डेट लगाएंगे फर्स्ट लॉन्ग की। देखिए इसका मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती हूँ कि एटम जो है वो उसके स्मॉलर सब पार्टिकल्स होते हैं जिसको हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कहते हैं। अब प्रोटॉन्स के ऊपर कौन सा साइन होता है? पॉजिटिव होता है। और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। और इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, जो कि न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो रिवॉल्व करते रहते हैं। देन हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कस द फिनोमिना ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ द डेली लाइफ एग्जाम्पल। हमने जो है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का फिनोमिना बताना है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से। तो हम देख लेते हैं पेज नंबर आ जाते हैं हम 128 पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की डिफाइन बताएंगे। व्हेन अ स्टैटिक चार्ज, जब स्टैटिक चार्ज जो है वो बिल्डअप होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसको हम क्या कहते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। उसके बाद हम इसकी डेली लाइफ की एग्जांपल देख लेते हैं। व्हेन यू रीच आउट फॉर अ डोर नॉब, द नेगेटिव चार्ज ऑन योर बॉडी अट्रैक्ट्स द पॉजिटिव चार्ज ऑन द डोर नॉब एंड क्विकली मूव्स टूवर्ड्स इट। दिस सडन मूवमेंट इज कॉल्ड द स्टैटिक डिस्चार्ज। अगर आप ये वाली एग्जाम्पल करना चाहते हैं आप ये भी कर सकते हैं। अगर आप बैलून वाली आपको इजी लगती है एग्जाम्पल तो आप ये भी राइट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अपना लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 है आपका डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट की जो है वो आपने वर्किंग बतानी है, उसका काम बताना है। पेज नंबर आ जाते हैं 130 के ऊपर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट होता क्या है। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज़ द पाथ, ये एक ऐसा पाथ होता है अलॉन्ग विच आर इलेक्ट्रिक करंट्स फ्लो, जिसमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो फ्लो करता है। एन इलेक्ट्रिक सर्किट नीड्स अ सर्किट टू फ्लो। फिर उसके बाद हम बताएंगे कि सर्किट जो है वो किससे मिलके बना होता है, बैटरी से, वायर से, स्विच से और बल्ब से। देन उसके बाद हम इसकी वर्किंग बताएंगे, ठीक है। अब इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक होता है ओपन सर्किट, एक होता है क्लोज सर्किट। अब जो ओपन सर्किट होता है इसका जो स्विच होता है वो ऑफ होता है, जिसमें से जो करंट है वो फ्लो नहीं करता और बल्ब जो है वो नहीं जलता। अगर हम इसको थोड़ा सा ऑपोजिट लेकर जाते हैं, अगर हम ओपन की जगह क्लोज लिखते हैं, एंड क्लोज सर्किट हैज़ एन ऑन स्विच दैट डज अलाउ द करंट टू फ्लो एंड द बल्ब विल ग्लो, ठीक है। आप इसको ऑपोजिट भी कर सकते हैं और इसके बाद आप यहाँ से ये भी राइट करेंगे। मतलब ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट अगर आप ये करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको मतलब ऑपोजिट करके राइट कर सकते हैं।
तो ये था आपका आज का लेसन। आई होप कि आपको आज की समझ आ गई होगी। अपना ख्याल रखिएगा और आपने होमवर्क अपना लाजमी करना है। इसी के साथ फ़ी अमानिल्लाह।